नमस्कार, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। ये जो समय चल रहा है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या ये भी हो सकता है? समाज इस स्तर पे जा सकता है? माफ करिएगा, मुझे इस पे अभी तक नहीं भरोसा था, लेकिन अब लग रहा है कि समाज उस स्तर तक जा चुका है कि अगर कोई लड़की अगर वो कृषिका बनना चाहती है, कृषि करना चाहती है, तो उनके खिलाफ आप मुकदमे दायर करेंगे? मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, क्या आप यही चाहते हैं कि जो किसान है वही किसान रहे? क्या कोई नई लड़की, कोई नौजवान लड़का, कोई नए कम उम्र के बच्चे कृषि करना चाहे तो आप रोकना चाहते हैं? मैं सरकार से नाराज हूं और नाराजगी का कारण भी है। कारण आपको बता दूं कि मामला है 2023 का। हमारे जो किंग खान शाहरुख खान साहब हैं, उनकी सुपुत्री हैं सुहाना खान। आप लोग जानते होंगे भैया, आप लोग देखते हैं रील्स वगैरह, आप सबको जानते हैं। तो सुहाना खान ने एक जमीन ली 30 मई 2023 को। जमीन ली कृषक बन के। अच्छा, कृषक बन के इसलिए ली क्योंकि वो कृषक बनना चाहती हैं। ये समाज, ये सरकार उनको कृषक नहीं देना चाहता है। ये लोग बताते हैं कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र का कानून ऐसा है। महाराष्ट्र का कानून मतलब क्या बोले? महाराष्ट्र कानून क्या है? कानून ये है कि जो कृषि जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो सिर्फ कृषक मतलब फार्मर ही ले सकते हैं। भैया, फार्मर के पास पैसा कहाँ है इतना? पहली बात। और दूसरी बात कि आपने तो नियम बना दिया कि कृषक का जमीन कृषक ही ले सकता है, कृषि वाली जमीन किसान ही ले सकता है। तो जो हमारे जो बच्चे, जो हमने पैसा कमाया है ढेर सारा, मतलब हमारी बात नहीं हो रही है, मतलब उनकी बात हो रही है, जैसे शाहरुख खान साहब के, उनकी बिटिया अगर किसान बनना चाहती है तो उसको हक नहीं है जमीन लेने की। वो कहां से लेने जाएगी? वो महाराष्ट्र में रहती है, महाराष्ट्र में लेगी। तो बेचारे ने लिया। उसने 30 मई 2023 को एक जमीन ली, कृषि वाली जमीन थी। उसने सर्टिफिकेट दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं फर्जी फर्जी सर्टिफिकेट। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, फर्जी सर्टिफिकेट? उसने सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट होता है। उसने दिया और लिया। कितने का लिया पता है आपको? बच्ची किसान है, लेकिन देख लीजिए उस बच्ची के अंदर कितना कितना प्रेम है किसानों के प्रति, कि उसने अंजलि, रेखा और प्रिया नाम की 3 बहनों से, सगी 3 बहनें थी, जिनको उनके माता पिता द्वारा ये जमीन मिला था, जो पैतृक मिलता है ना, उसी तरह से इनको मिला था। उनसे इन्होंने जमीन खरीदी 12,91,00,000 में। और तो और ध्यान सुनिए, 77,46,000 रुपया स्टैंप ड्यूटी भरी। और स्टैंप ड्यूटी किसके पास जाती है? सरकार के पास। अब वो सरकार इनके पीछे पड़ी है कि नहीं, आप किसान नहीं है, किसान जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, किसान नहीं है? आपका नियम क्या कहता है? महाराष्ट्र का कानून क्या कहता है? कि यही कि अगर कोई भी किसान की जमीन लेना चाहता है तो उसके माता पिता या दादा दादी वो सब किसान होने चाहिए। देख लीजिए जाके, शाहरुख खान साहब का तो इतिहास पढ़ा है, कितने फिल्मों में किसान बने हैं,
वहीं से तो आया बिटिया का कि हमारे पिताजी इतना बढ़िया एसी घर में आलीशान जगह कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन देखो काम पे जाते हैं तो क्या काम करते हैं, किसान का। प्रिया को लगा कि हम पापा के पद चिन्हों पे चलेंगे, तो उसने लिया, किसानों की जमीन लिया, अब करेगी किसानी। आपको चाहिए सबूत मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल जाएगा, क्योंकि फिल्म सिटी जैसी जगह भी है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल देंगे बाद में कि फिल्म सिटी में शूट करके दिखा दिया गया सुहाना खान किसानी कर रही है, ये केस दबाने के लिए ऐसा काम करे। नहीं नहीं, उसके अंदर है, देखते नहीं हो आप, देख के लगता है किसान की बिटिया है। वो जो सांवलापन, जो धूप में जली हुई स्किन, कई बार तो भोजन के अभाव में उसकी त्वचा सूख जाती है, खाने को नहीं मिलता है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो तो सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटियां, नहीं, वो एक किसान की बेटी है। और किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये हम आपको क्या बताएं। ये जानने के लिए आपको किसानों की जगह पे बैठना पड़ेगा। नहीं बैठ सकते आप कोई भी, जब तक आप किसान नहीं हो, आपके माता पिता किसान नहीं हैं, आपके परिवार में किसानी नहीं हो रही, तब तक आप किसानों का दर्द, तकलीफ, उनकी समस्याएं, वो सब नहीं समझ सकते। आपको लग रहा होगा वो बिटिया गलत कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जो नई किसान आएगी, समृद्ध, जिसके पास करोड़ों अरबों की संपदा है, वो किसानी करेगी, कितना बेहतरीन करेगी। हमारे किसान क्या कर पाते हैं, कई बार डाई का पैसा नहीं, यूरिया का पैसा नहीं, सिंचाई का पैसा नहीं, खेत जोतने के लिए अगर ट्रैक्टर आता है तो उसको पैसा देने के लिए पैसा नहीं। ये तो अहोभाग्य है भारतीय जमीन का, भारतीय कृषि जमीन का। कितने पैसा वाले, इतने वैभव वाले, इतने नामचीन लोग उनकी जमीन पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर खेती करेंगे। मां धन्य हो गई, मां धन्य हो गई। मां कई वर्षों से, कई दशकों से, कई सालों से दुखी थी कि खेती करने वाले हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या करना पड़ रहा है। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, विदर्भ में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब इतने इतने बड़े बड़े लोग उतरेंगे खेती करने के लिए, कितना गजब होगा ना माहौल। शायद मुझे तो लगता है एसी भी लग जाएगा, एसी लगना भी चाहिए। क्यों, किसान क्या एसी का मजा नहीं लेंगे? लेंगे। अब वो टेक्निक अभी आया नहीं है, आ जाएगा। जब इतने बड़े बड़े लोग खेती वाले मामले में आएंगे, कृषि करने वाले में आएंगे, तो वो भी टेक्निक आएगा कि खेत को भी एयर कंडीशन बना दिया जाए, मजा आ जाएगा। पसीना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पसीने की बदबू आएगी तो स्प्रे की बिक्री रुक सकती है। कुल मिला के मुझे यही बोलना था कि मत विरोध करिए। एक बच्ची जो सेलिब्रिटी है, ना होते भी हुए भी है, क्योंकि उसके पिता हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये बिटिया तो कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, सुहाना खान जो है, ये कुछ ना कुछ तो तगड़ा काम कर रही होगी, इनका कुछ बहुत बड़ा बिजनेस होगा। 2023 में इन्होंने लिया लगभग 13 करोड़ की जमीन।
और 77 लाख का स्टैम्प ड्यूटी इन्होंने चुकाया। लगभग 14 करोड़ का मामला बनता है सब। कुछ तो ये बहुत बड़ा काम कर रही होंगी, इनका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि फिल्में वगैरह तो इनकी आई नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक भी फिल्में नहीं आई। हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो, ये लोग बताते नहीं, बड़े आदमी है ना, छिपा के रखते हैं। और शायद टारगेटेड था कि बिजनेस से पैसा कमाएंगे और खेत खरीदेंगे और खेती करेंगे, अभी करेंगी, मुझे यकीन है। और मैं चाहता हूं देश के जितने बड़े लोग हैं, जितने धनवान लोग हैं, वो फैंसी खेती बंद करके एक बार खेती कैसे होता है, एक्चुअल में खेती कैसा होता है, वो करना सीखे। ऐसा नहीं कि घर पे 1-2 क्यारी 4 क्यारी 1 बीघा 2 बीघा लगा के उसमें धान रोप रहे हैं तो वहां पानी की व्यवस्था कर दी, नहीं। एक बार मौसम के हिसाब से, जैसे आम किसान करते हैं खेती, उस तरह आप भी करिए। और खास तौर पे नेता और नेता के बच्चे ये करेंगे तो उनको पता चलेगा किसानी और किसान बनना कितना मुश्किल है। और किसान के परिवार में होना, माफ करिएगा, ये लगभग एक अभिशाप के बराबर है। तो उस अभिशाप को समझने के लिए, उस दर्द को समझने के लिए, अगर ऐसे बड़े लोग, नामचीन लोग अगर किसान बनेंगे तो बात आगे तक जाएगी। और बाकी लोग को भी ये समझा सकते हैं कि किसानों की क्या दुर्गति है और किसान होना कितना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार किसान आंदोलन होता है और उस आंदोलन में पता नहीं कहां से लोग उसका समर्थन करने लगते हैं। मुझे न किसान आंदोलन से समस्या है, न तो हमारे यहाँ के लोगों की जो बात कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोग अपनी बात कहेंगे, करेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, सरकारों से लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे, अपनी बात को सत्य और सही समझाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसी विदेशी महिलाएं, जिनको न किसानी पता, न भारत पता है, और न भारत की जमीन, न इसका पर्यावरण, किसी चीज की जानकारी नहीं है, वो भी जब बयान देने लगते हैं तो मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है। इसका जवाब है ये हमारी बिटिया, हमारी नहीं, माफ करिएगा, मैं हमारी बोल दे रहा हूं बार बार, क्योंकि उम्र में काफी छोटी हैं, इसलिए बोल दे रहा हूं। हक अधिकार से नहीं बोल रहा हूं, सप्रेम बोल रहा हूं। शाहरुख खान की बिटिया, उनका जवाब है कि तुम अरबों खरबों कमाओ, विदेशों में रहो, लेकिन देखो मैं हूं, मैं भी यहाँ कमाती हूँ, मैं भी यहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं किसानों की जमीन खरीद रही हूँ, मैं किसानी करूंगी और सरकार को जवाब दूंगी कि नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और मैं किसान हूं और किसानी करूंगी। और मुझे आशा है कि सुहाना खान जी, आप जरूर किसान बनेंगी। और मुझे लगता है कि आपके द्वारा किए गए किसान वाले काम, कृषक के काम इतने अच्छे होंगे कि दुनिया के और खास तौर पे भारत और महाराष्ट्र के किसान आपसे प्रेरित होंगे। ये इसी आशा के साथ आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।